खबर लेकर के आ जाइए। अभी फ्लैट बिल्कुल ट्रेड करता हुआ। आपको बता दें कि दूसरी तिमाही के नतीजे आ जाने वाले हैं और घाटे की उम्मीद जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी तिमाही के नतीजे जो है कंपनी में को जो है 6,823 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हो सकता है। आज नतीजों के पहले ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ और ये भी कहा गया पिछले साल इसी तिमाही में 7,176 करोड़ का घाटा था, तो घाटा घटता हुआ दिखाई दे सकता है, ये कहा गया इस रिपोर्ट में। जून 2025 तिमाही घाटा जो है 6,608 करोड़ रुपए के आसपास का था और अभी के जो घाटे के का बात कही गई है, साल दर साल के हिसाब से घाटा घट सकता है, ये जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कह रही है। तो ये फ़िलहाल के लिए अनुमान जो है वो जेएम फाइनेंशियल के आधार पर दिया गया है। सालाना आधार पर जो है 1.7% बढ़ करके आय जो है वो 11,115 करोड़ रुपए हो सकती है। Q1Q में रेवेन्यू जो है करीब 0.8% बढ़ सकता है, ये कहा गया है। आरपू की में भी सुधार की उम्मीद बताई गई है और कंपनी का आरपू 167 रुपये तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। सालाना आधार पर आरपूज में 7% और Q1Q बेसिस के आधार पर 1.2% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, ये कुछ अंदाजे अनुमान जो है वो वोडाफोन आइडिया को लेकर के जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? वोडाफोन आइडिया पे आज रिजल्ट्स हैं, कल हो सकता है इस पर अगर मार्केट आवर्स में आ गए तो तुरंत देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज फिर शाम नेक्स्ट डे कल देखने को मिलेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, आज ना सुबह इसने एक अपसाइड भी रजिस्टर किया था और मैं खुश क्यों हो रहा था क्योंकि सर ये 4-4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी 0.5% नीचे है, बट इतना मैटर नहीं करता, वॉल्यूम मगर बहुत अच्छा है। सर थोड़ा सा इन एस्टिमेट्स को भी आप समझेंगे ना तो सर घाटा कम होने वाला है और इसमें एक ही मुझे जो अलाइनिंग पॉइंट लग रहा है जो हमारे सब दर्शकों को देखना चाहिए। सर आरपू का डिफरेंस देखिए, भारती एयरटेल 256, ये बढ़ के 167, मतलब अराउंड 100 रुपीज का एक डिफरेंस है जो इनके रेवेन्यू में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी ये बढ़ा देंगे, बट हाँ ये प्राइस डिफरेंस जो है ना, इनकी स्टेबिलिटी आने के बाद ये मार्जिन इंक्रीज करने के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिटिंग फैक्टर रहेगा। ये तो हो गया सर एक फंडामेंटल ओवरव्यू और मैं समझता हूं इन लाइन होगा, थोड़ा सा लॉसेस और कम होते हुए आपको दिखेंगे। अब बात हो जाती है स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक अगेन रिजल्ट्स अच्छे अच्छे तो क्या ही आ रहे, मतलब लॉस में, बट इन लाइन विद स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस या थोड़ा सा भी इंप्रूव होते हुए दिखे तो वापस से 10.40 रुपए 10.60 रुपए का भाव जो कि हमने छोटे शेयर ऊंचे चुलान में भी आपको बोला था वो आते हुए आपको दिख सकते हैं। और उस पर मेरी हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि जितने भी दर्शकों ने लाखों में शेयर ले रखे ना, प्लीज उन लेवल पे जाके अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की कर लीजिएगा। और अगर इसको मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, मतलब 1 से 1.5 क्वार्टर के लिए होल्ड करते हैं, तो 12 रुपए का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। 12 रुपये तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्वांटिटी को देखिए। कई सारे लोगों की टिप्पणियां जो रहती हैं 50,000, 70,000, 1 लाख, ऐसे ऐसे सर 5-5 लाख के हैं कमेंट्स, बताइए। 5-5 लाख शेयर, मतलब कहा जाए उसमें अगर 1 रुपये 50 पैसे का भी मतलब मूवमेंट जो है ना वो फिर आपकी धड़कनें बढ़ा देता है और हम चाहते नहीं है कि इस तरीके से आप लोग इतने टेंशन में रहें। लेकिन इस सबके बीच में जरा प्रदीप सर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? हालांकि आपका व्यू हम सब दर्शकों को पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा इस पर पोजीशन काफ़ी लोगों की है तो अलग अलग व्यूज़ भी आ जाए। जी सर, संक्षिप्त टिप्पणी। सर मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर्स को खुद डिसीजन लेना चाहिए कि आप कैसे आदमी हो। अगर आपको रिस्क लेना आता है, और रचित सर भी ऑलवेज बताते हैं कि अगर आप वो डिनर का पैसा, अगर आपको ऐसा ज्यादा नुकसान आप करना नहीं चाहते, मतलब जो पैसा आप लॉस करने में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे पैसे ही आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी यही कह रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी सपोर्ट कर रहा है। एक बार आपको 12-13 टका के ऊपर प्राइस देखने को मिलेगा और विथ स्टॉप लॉस ऑफ 7.50 आपको मेंटेन करना है, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। अब किसी का अगर बाइंग है 8 रुपीज पे 8.5 टका पे, फिर भी आपको 7.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और फ्रेश बाई उनको नहीं करना जिनका लॉस होने का मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें बहुत रिस्की है और ये फंडामेंटल के आधार पे अभी बाई नहीं होगा। ये बेसिकली कुछ अपडेट्स, कुछ उछाल, इमोशंस के आधार पे चलेगा। फ्यूचर में कुछ अच्छा बढ़िया न्यूज आएगा उसके आधार पे चल सकता है। इसी क्षेत्र में रहना है तो भारती एयरटेल, भारती एक्सकॉम वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा। बाकी वोडाफोन आइडिया एक बार 12-13 टका आपको मिल भी सकता है। चल ठीक है, ये बात यहाँ पर फटाफट जरा SCI लेकर के आ जाइए।